बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आरंभ करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। 9वां अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान शंकर का महायुद्ध हुआ और उसके बाद महासंग्राम में जलंधर का भगवान शिव और भगवान विष्णु ने किस प्रकार से संहार किया। साथ ही हमने सुना कि किस प्रकार से शालिग्राम जी का अवतार हुआ और भगवान शालिग्राम के साथ किस प्रकार से तुलसी का अवतार हुआ। ये सब कथा हमने अध्याय 9 में सुनी थी। आज हम अध्याय 10 करने वाले हैं और 10वें अध्याय में आगे का वृतांत हम सुनाते हैं। नारद जी पृथु राजा से बोलते हैं कि हमने आपको विष्णु की तथा अन्य देवों की पूजा, स्नान, दान, वंदन आदि सब कहा। पृथु जी बोले कि हमने विष्णु जी की पूजा सुनी, परंतु और भी देवों के व्रत कहो। ऐसे सुन नारद जी बोले कि कार्तिक मास में ब्रह्मा, गणेश, अहोई देवी व लक्ष्मी व्रत फल देने वाला है। श्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा का व्रत तथा कार्तिक मास कृष्ण चतुर्थी को गणेश का व्रत, सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का व्रत और अमावस्या को लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। यह सुन पृथु जी ने पूछा कि हे नारद मुने, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत, नाम, विधि व फल का महात्म्य कहिए। ऐसे सुन नारद जी बोले, हे राजन सुनो, मनवांछित फल देने वाली, अति पवित्र, पापनाश करने वाली व पुण्य बढ़ाने वाली कथा कहते हैं कि पापों से छूटना चाहे तो घोर पापनाशिनी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करें। स्त्री हो या पुरुष अवश्य यह व्रत करना चाहिए। विधवा, सावित्री, कुमारी, प्रौढ़, वाला, कन्या, 8 वर्ष से ज़्यादा व विवाहिता आदि कोई भी स्त्री इस व्रत को न छोड़े। हे राजन, जो कोई स्त्री मोह से यह व्रत नहीं करे तो उसका पति मर जाए। जो विधि से यह व्रत करे तो विधवा कभी नहीं होती। हे नरोत्तम, जो कुमारी इस व्रत को करे तो उत्तम पति पाए। हे राजन, एकाग्र चित होकर सुनो, तृतीया के दिन नियम करना चाहिए। चतुर्थी को प्रातः काल स्नान कर नित्य नैमित्य करने के बाद फिर चंदन आदि से गणेश का पूजन करें। गणेश के वास्ते व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर सायंकाल को गणेश का पूजन कर चंद्रोदय में चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। आप भी क्रोध रहित होकर भोजन कर जागरण करें। पूजा करने से गणेश प्रसन्न होते हैं। जोर से मंत्र पढ़ गणेश जी की प्रदक्षिणा करें। पीछे एक मुष्टि प्रमाण अन्न गणेश को देना चाहिए। शेष अपनी कुल वृद्धा को देना चाहिए। कुल वृद्धा अर्थात जो भी आपके परिवार में आपकी सासू हैं या आपकी दादिया सासू हैं, जो भी आपकी वृद्ध महिला हैं, उनको देना चाहिए। नववधू के व्रत ग्रहण में विशेषता सुनो। 10 अष्टका आदि दक्षिणा युक्त देने का कृत्य पुरुषों का कहा गया। अब स्त्री सुनो। तृतीया में सिर से स्नान करे। रात्रि में भोजन के पीछे दातून कर सुख से सोवे। फिर चतुर्थी के दिन सूर्योदय में विधि पूर्वक नदी आदि में स्नान कर सब गहना कपड़ा आदि पहनकर फिर शाम को महोत्सव करे। प्रकार नारद जी पृथु जी से चौथ का उत्सव कहते हैं कि चतुर्थी का जो व्रत है, जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, वो किस प्रकार से करना चाहिए, क्या उसका फल है। नारद जी कहते हैं कि सुवर्ण आदि के पात्रों में 10 अष्टका रख घी से दीप जला कर रखना चाहिए। सब पात्रों के बीच में कलश रखें। अपना पात्र हाथ देवें। 10 वक्त बार बार चुम्बन करके यह मंत्र बोलें, हे सौभाग्य, पति को आयुर देकर यह पात्र कार्तिक की चौथ में लें। हे सौभाग्य न देने वाला करवा हमारे हाथ से लें। हे कर्म वाली, नेत्र की ज्योति देने वाली यह दीप लें। ऐसे 9 बार इन मंत्रों को पढ़ अपने पात्रों का चालन करें। अर्थात वो जो आप रथ पूजा पे जो आप अपने करवे फेरते हैं, उसकी विधि और उसका विधान बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो करना चाहिए, क्या उसका महत्व है। 10वें बार ये मंत्र पढ़ें कि हे बाले, इच्छा पूर्वक यह करवा लें, जिससे
हमारे तुम्हारे ऊपर सदा गणेश प्रसन्न होवें, वह 21 बार दक्षिणा सहित करना चाहिए। फिर ये सब गुरुओं को अथवा ब्राह्मणों को अथवा वृद्धों को दे दें। पीछे ब्राह्मण से कथा सुने और उसके बाद चंद्रोदय में चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को अर्घ दें। फिर दान पूर्वक भोजन करें। ऐसे वर्ष में व्रत करने से सुंदरी भाग्यवती होती है, अर्थात जो भी स्त्री ऐसा करती है उसका भाग्य चमकता है। और जो कोई स्त्री मोह मद से नहीं करती तो उसका चिरजीवी पति नाश को प्राप्त होता है। इससे स्त्रियों को यह व्रत छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब प्रथु जी फिर पूछते हैं कि 12 महीने में गणेश का व्रत समान है, कार्तिक में औरतों को कैसे विशेष हुआ? अर्थात उनके मन में एक शंका हुई कि हे नारद जी, जब प्रति माह चतुर्थी का व्रत गणेश जी का किया जाता है तो ये जो कार्तिक मास की चतुर्थी है ये अधिक महत्वपूर्ण कैसे हुआ और किन्होंने पहले किया? मृत्युलोक में अर्थात पृथ्वी पर यह प्रकाश में आया कैसे, सब लोगों ने इसको जाना, यह सब कहो। नारद जी कहते हैं, द्रौपदीपुरी में सुधर्मा नाम राजा राज्य करता था। उसके देवमोह, सुशर्मा, जय शर्मा व सुशोमन ऐसे 4 लड़के थे। सबकी प्रिया वीरवती नाम की एक कन्या के रूप में दिवांगना सी हुई। वीरमती का देवव्रत के साथ विवाह हुआ। दोनों परस्पर गुणों से आनंद करते थे। एक दिन घर में बैठे देवव्रत को अचानक सर्प ने काट लिया। यह देख वीरमती बड़े जोर से रोई। रोना सुन उनके चारों भाई आ पहुँचे। पिता, माता, भौजाई व सब पूरी तरह दुखित हो गए। इतने में दुख दूर करने वाले पुलस्त जी आए। तब सधर्मा राजा ने हाथ जोड़ के पुलस्त जी से पूछा, हे मुने, किस पाप से मेरी कन्या विधवा हुई और कैसे दुख जाएगा, इसका उपाय कहिए। पुलस्त जी बोलने लगे कि हे राजन, विवाहिता तुम्हारी कन्या ने कार्तिक में गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, उस पाप से विधवा हुई है। अब औरतों के लिए व्रत सुनो। एक समय ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देव और ऋषि इकट्ठे हुए और सब दैत्यों के नाशार्थ विचार किया कि दैत्य कैसे परास्त हों, कैसे उनको सर्वनाश को प्राप्त कराया जाए। तब ब्रह्मा बोले, गणेश का व्रत सर्व दैत्य नाशक है, सो करो। ऐसी बात सब देवों को पसंद आई और गणेश करके दैत्यों को मारा गया। तब सब ब्रह्मा आदि देव गणेश से बोले कि वरदान मांगिए। तब गणेश ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी में जो कोई स्त्री हमारा व्रत करे उसका पति चिरंजीवी होवे, पुरुष करे तो चिरंजीवी होवे, यही वर दे दीजिए। तब सभी देवों ने कहा, वैसे ही होगा जैसा आपने मांगा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो जो स्त्री तुम्हारे व्रत को करती है या करेगी उसका पति अल्पायु भी हो तो भी चिरंजीवी होगा, और नहीं करेगी तो जल्दी पति का नाश होगा। हे राजन, इस देवताओं के वरदान से स्त्रियों को यह व्रत बड़े यत्न से करना चाहिए। सो तुम्हारी कन्या ने ये नहीं किया, इसी से ऐसा फल मिला है। ऐसे सुन राजा ने कहा, इस वक्त क्या किया जाए मुनिराज, जिससे मेरी कन्या सुख पावे और उसका पति पुनः जीवित हो जाए। तब पुलस्त जी बोले कि अगर अभी भी आपकी कन्या यह व्रत करेगी तो उसके प्रभाव से पति पुनः जीवित होगा। ऐसे पुलस्त जी बोल के वहाँ से चले गए। पीछे वीरमती ने पति की देह को तेल में रख दिया। जब कार्तिक मास आया तब विधि पूर्वक व्रत किया, कथा सुनी, रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, तो उसके व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ है और चला आ रहा है। इससे स्त्री पुरुष कोई भी करे तो सुख, सौभाग्य, संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का यह व्रत करें, कथा सुने। कथा न सुनने से व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। कार्तिक में कथा सुनने से 10 गुण अधिक फल प्राप्त होता है और पाठ के श्रवण से भी 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इति 10वां अध्याय
संपूर्ण। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री महाराज की जय। इसी के साथ आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सुनेंगे 11वां अध्याय। तब तक के लिए नमस्कार।